जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं आप सभी भक्तों को बारंबार जय श्री कृष्ण प्यार भरी जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी, जो आजकल गणेश जी के दिवस चल रहे हैं, बहुत ही पावन काल है, खूब भक्ति करें। और साथ में आज हम भगवान श्री कृष्ण की षष्ठी उत्सव और नंद महोत्सव मनाए जा रहे हैं। इस सब के आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पहले 2 मिनट के लिए 2 लाइनें फिर से गाएं, गणपति जी का आह्वान करें। मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ, आओ गजानन आओ। मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा जीवन धन्य कर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरा जीवन धन्य कर जाओ। आओ आओ गजानन आओ। मैया गोरा के पुत्र गजानन, मैया गोरा के पुत्र गजानन, मैया गोरा के पुत्र गजानन, मैया गोरा के पुत्र गजानन। प्रभु शंकर के, प्रभु शंकर के, प्रभु शंकर के मन भा जाओ। आओ आओ गजानन आओ, प्रभु शंकर के मन भा जाओ। आओ आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। एक बार, एक बार, एक बार दर्श दिखलाओ। आओ आओ गजानन आओ, एक बार दर्श दिखलाओ। आओ आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, मेरी भक्ति में रंग भर जाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। गणपति भगवान की जय। कमर सीधी करें, सभी बोले श्री गणेशाय नमः।
गणपति महाराज सब विघ्न हरता है, सब बाधाओं को दूर करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, कल्याणकारी देव हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा का विधान है। आज हम भगवान की षष्ठी भी मना रहे हैं, तो उसमें भी पहले पूजा गणपति जी की होती है। आज भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि लास्ट में सत्संग नहीं हो पाया, अभी YouTube चैनल प्रेम भाव पर ये लाइव देना है। पता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, लाइव नहीं हो रहा, और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, बाद में आप देख पाएंगे। इसलिए सत्संग में आने का लाभ है। तो घर बैठकर ये सोचते रहे कि घर बैठकर देख लेंगे, वो तो वंचित ही रह जाए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे देव हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने गीता में वचन दिया, तो वो उस वचन को निभाने के लिए धरती पर हर युग में अवतार लेते। कभी वो श्री राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, और ठाकुर जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने हर रोल अदा किया। बाल्यकाल की लीलाओं से लेकर महाभारत के रण क्षेत्र में ऐसा दिव्य अमृत, उस दुग्ध का पान करा दिया अर्जुन को। दुग्धम गीता अमृत महत, जिस महान अमृत का पान कोई भाग्यशाली जीव ही कर सकता है, जिस अमृत का पान अगर अंत समय में एक मृतक व्यक्ति को भी ये पान करने का अवसर मिल जाए, यानी गीता का एक श्लोक भी सुनने को मिल जाए, तो उसके परम सौभाग्य की बात होगी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सद्गुरुदेव भगवान मिले, जिन्होंने हमें इस मार्ग पर चलाया। परम पूज्य स्वामी जी का हम सब पर ऐसा उपकार है, गुरु के ऋण से कोई भी जीव, कोई भी कीमत देकर वो ऋण नहीं हो सकता। हम केवल गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, दृढ़ विश्वास रखें, तो गुरुदेव की कृपा से इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग आपने सुने हैं या शास्त्रों में पढ़े हैं। गुरु की कृपा के बिना एक कदम भी जीव नहीं चल सकता, स्पेशली इस आध्यात्मिक फील्ड में। जब संसारिक फील्ड में हमें कोई भी कार्य सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु के बिना गति कैसे हो सकती है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हमें भगवत गीता से गुरुदेव भगवान ने जोड़ा, परम पूज्य स्वामी जी ने पढ़ना सिखाया। अब जरूरत है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। एक शब्द भी अगर गीता का धारण करते हैं, हम उस पर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो भगवान कभी भी उस भक्त से दूर नहीं होते। एक जगह भगवान ने नहीं, कई जगह कहा
मन बना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु। चाहे समय थोड़ा दो चाहे अधिक दो, ये मन रूपी पुष्प मेरे चरणों में तो समर्पित कर दो। जिसने मन रूपी पुष्प चढ़ाया समझो उसने सब कुछ दे दिया। द्वादश अध्याय में रोज आप पढ़ते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। जो अपना मन और बुद्धि मुझे दे देते हैं, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया, वो मेरी प्राप्ति कर जाते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं। ये श्लोक जो है, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये पहली लाइन सेम लाइन गीता में 2 बार आई। एक 9वें अध्याय का ये लास्ट श्लोक है और एक 18वें अध्याय का 65 नंबर श्लोक। सेम लाइन, मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसमें एक शब्द लेंगे आज, मध्याजी। मध्याजी का अर्थ है मेरी पूजा करो। आप कहेंगे पूजा तो हम रोज करते हैं, आप सबको प्रणाम है, करनी भी चाहिए। सनातन धर्म को मानने वालों को अगर प्रातः काल नहा धोकर स्नान करने के बाद ठाकुर जी की पूजा नहीं की तो क्या किया? आप लोग तो कर रहे हैं, पर आजकल का तो ट्रेंड हो गया है बिना नहाए धोए किचन में चले जाना। बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा दोष है। खासकर लेडीज के लिए बिना नहाए धोए किचन में जाना एक बहुत बड़ा दोष है। आगे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आजकल की नहीं मानती है, आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे? और जो नहाए धोएगा नहीं, प्रातः का जब स्नान होता है, स्नान जो करता है तो भगवान का नाम निकलता है, निकलता है कि नहीं? स्नान ही नहीं करेंगे तो क्या पूजा और क्या भगवत नाम, क्या जीवन बनेगा? बहुत सारी गलतियां हो रही है, पता नहीं किस गलतियों की सजा के कारण ये बहाना तो कोरोना का बन गया और ऐसी परिस्थिति आ गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ, लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। पर फिर भी जो नहीं मान रहे वो अब भी नहीं मान रहे, मान रहे हैं वो अब भी नहीं मान। मैं लगी हुई है, किसी का क्या किस समय आ जाए अब तो पता ही नहीं है किसी का। इसलिए अपने जीवन का नियम बनाएं। छुट्टी वाले दिन कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। वाह, ताली बजाओ। ये है संस्कार, क्योंकि बचपन से सत्संग से जुड़ी हुई है। दिव्या भी हो जाती है। वेरी गुड। नहीं तो वीकडेज में तो मजबूरी है, ड्यूटी जाना है या ऑनलाइन बैठना है, और वीकेंड में चलो जी आज तो छुट्टी है, 12 बजे उठे, आधा दिन तो गया। अपने बच्चों को भी संस्कार दो, बच्चे कल के भावी हैं। क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा हमारे सनातन धर्म का अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे? आज अपने घरों में झांक के देखो, आपके बच्चे, कितनों के बच्चे हैं जो प्रातःकाल स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हमारी श्वेता आई है गुड़गांव से, इसके बेटा एक बार जब मंदिर में, हनुमान मंदिर में गीता सप्ताह का पीछे पूरा सप्ताह सुना उस बच्चे, उसको कितने मंत्र याद हो गए, ग्रुप में भी डाला था। वसुदेव का मंत्र सुनाता है, योना हृष्टि का सुनाता है, गायत्री मंत्र सुनाता है, छोटा सा ही है, आज नहीं है
तो बच्चों को सिखाओ कि अगर स्नान किया है, चाहे वो लेट उठे, फिर भी उनको बोलो सूर्य देव को जल दो। ये बुद्धि उनकी अच्छी बनेगी। और जब बुद्धि सात्विक होगी और शरीर निरोगी होगा तो दीर्घायु होगी। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो दीर्घायु मिलेगी। पहले अपनी हैबिट बनाओ, अपने बच्चों को ये सिखाओ। माता पिता नहीं करेंगे तो बच्चों को भी क्या ज्ञान आएगा, क्या शिक्षा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में अवतार लिया। बातें फिर बहुत छिड़ जाती हैं। मेन जो हम भगवान की षष्ठी मनाने जा रहे हैं, कारागार में अवतार हुआ। नंद जी के घर वसुदेव जी लेके आए। 5 दिन वहां बड़ा उत्सव होता है, खूब धूम मची थी। 5 दिन सारा गोकुल सजा हुआ था, नंदगांव पूरा सजा हुआ था। खुशी की एक लहर थी कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर लाला आए हुए। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर लाला आए। किसी को कुछ नहीं सोचता था, बस नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनत अजर बिहारी, प्रभु सुदर्शनत अजर बिहारी, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। मंगल भवन अमंगलहारी, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही मंगलकारी है। छठा दिन जब आया, षष्ठी क्यों मनाते हैं इसकी कथा आपको सुना रहे हैं। केवल भगवान की मनाते हैं, हर बच्चे की मनाते हैं, लड़कियों की नहीं? अच्छा, मुझे पता नहीं। हर बच्चे की षष्ठी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है बत्रा जी बताओ। बच्चे का नाम करते हैं, नामकरण उस दिन का नामकरण चोले में होता है। नामकरण को चोले पे होता है। और सेठी जी कोई जवाब तो दो, क्यों मनाई जाती है? पुष्कर जी आप तो बहुत पुराने हैं। स्वामी जी तो बता के गए इतनी बार, बताओ भगवान जी किस्मत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किस्मत लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं। जब मंदिर में गया था वहाँ पे बस और ये तीर कमान क्यों रखा जाता है? बच्चे के साथ रखते हैं, बताओ क्यों रखा जाता है? हाँ? भगवान मंदिर में किया था, पंडित जी ने षष्ठी लिखी थी, उसके अंदर भगवान जी का पहला अक्षर पे नाम आया था और वहीं पे नाम रखा गया था कि आज से भगवान का जो भी है तो इस नाम लेके आप पूजा करो। भगवान की षष्ठी या हर बच्चे की षष्ठी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। छठा दिन आया जब षष्ठी का, तो भगवान श्री कृष्ण आज बाल लीला कर रहे हैं। सुबह से ही रोना शुरू कर दिया। ऐसे तो तुम कहाँ जा रहे हो? इसको तो
टिकता नहीं है बिल्कुल। अभी भजन बोलना है। बैठ जा। सत्संग में भी इसको भूख लग रही है। अभी भजन करना तेरे को भूख लग रही है, टाफी दो इसको। तेरी खाने की आदत बन गई है, पता है। छोड़ दे वो गंदी चीज खानी। इसके मुंह में चलना चाहिए, इसका मुंह है टाफी का। टाफी डाल ले। तो भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं, सुबह से ही रोना शुरू कर दिया। अब इतना रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। अब खुशी का माहौल था, षष्ठी मनानी थी। गोपियाँ आई, ग्वाले आए, मैया आई। अब किसी ने कहा ये मैया हमारे लाला को नज़र लग गई। अब इनकी नज़र उतारो। वैसे हमें भी नज़र लग जाती है। नज़र उतारनी आती है, दादी ने उतारी है। दादी ने 3 दिन उतारी वहाँ पर वृंदावन में। वो दे नज़र उतारने वाले आ गए, ताली बजाओ। नज़र उतारो भाई। किसी ने तगड़ी नज़र लगा दी है। हनुमान जी आ गए तो भोले बाबा आ गए। ओ मैया भी आ गई, यशोदा मैया आ गई, ताली बजाओ। थोड़ी ऐसे कर। ऐसे उतार तो थोड़ी। नहीं आती। मैया आ गई, मैया आ गई। मैया नजर उतारने आती है। नजर उतार। नजर उतार तो नजर लग गई है। उतार दो ना नजर, फिर ठीक हो जाऊंगी। उतार दी बस, अब तगड़ी हो गई। मतलब आके बिहारी लाल लेकी। तो किसी ने कहा कान्हा को नजर लग गई है। कान्हा जी को बहुत रो रहे थे षष्ठी वाले दिन। राजा देखा अपने कन्हैया को रोते हुए? हमारे कन्हैया तो हंसते रहते हैं। किसी ने कहा बहुत नजर लगी है, नजर उतारो। अब नजर उतारी गई तो भी वो रोए जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, टस से मस न हो गए। फिर किसी ने कहा हमारे कान्हा को भूख लगी होगी, जैसे इसको लग गई भूख। खा ली टाफी? कुछ खाने जा रहा हूँ कि भूख लग गई है, बताओ। जबरदस्ती बिठाए। तो मैया इनको दूध पिलाओ, माखन खिलाओ। तो माखन दूध सामने आया तो वो भी नहीं पी रहे। पिएंगे नहीं तो चुप कैसे होंगे? रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। कोई बाल लीला कर रहे थे। ये कथा चल रही है कि भगवान की षष्ठी क्यों मनाई जाती है। राजू बताओ, आपने तो मनाई होगी। मनाते हैं, क्यों मनाई जाती है ये नहीं पता। और केवल भगवान की नहीं, हर बच्चे की षष्ठी भी तब से मनाई जाती है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला समझ ली कि भगवान ये रुदन लीला क्यों कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने महामाया को बुलाया, भगवान की योग माया को बुलाया कि हे महामाया, अब तुम जाओ और भगवान बाल लीला कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह तुम चुप कराओ बस। तो योग माया ब्रह्मा जी का इशारा समझ गई। महामाया आई गोकुल में। तो वहाँ जहाँ कन्हैया को पालने में झूला झुलाया जा रहा था, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। तो अब वो योग माया किसी और को नहीं दिखाई देती। वर्ण तितली में उड़ती फिरा, कभी तितली बन जाती, कभी चिड़िया बन जाती, कभी ठाकुर के झूले को झुलाती, कभी उनके आसपास फुदकती रहती थी। तो उनके साथ खेल रही थी भगवान के साथ। जैसे भगवान के साथ खेल रही थी, कभी चिड़िया बन के, कभी तितली बन के। तो भगवान श्री कृष्ण उस बाल रूप में उनको देख के बहुत खुश हो गए। जब प्रसन्न हो गए, रोना बंद कर दिया।
जैसे रोना बंद किया, खुश हुए, मुस्कुराहट आई चेहरे पे, तब माँ यशोदा उनको जल्दी से उठा कर ले जाती है कि अब इसने हंसना शुरू कर दिया, शुक्र है भगवान का, चुप तो हुए, अब फिर कहीं इनको नजर न लग जाए, अपनी गोद में लेकर अंदर चली जाती है। तो योग माया जब ये इनका सफल हो जाती है अपने कार्य में, जो ब्रह्मा जी ने ड्यूटी दी, वापिस जाती है ब्रह्मा जी के पास, पर उनका चेहरा लटका होता है, उदास होता है, मुख मलिन होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो अपने कार्य में सफल होके आई हो, तो उदास क्यों हो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो योग माया ने कहा जो जहां आपने मुझे भेजा था और कन्हैया की बाल लीला का जो मैंने उस समय सुख लिया, जो मुझे उनके साथ खेलने के अलौकिक आनंद आया, तो मैं तो वापस आ गई, अब मुझे वो सुख कब मिलेगा, इसलिए मेरा मन उदास है। तब ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि आज हम, हे योग माया, आज हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जैसे तुमने भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीला में सहयोग किया और आज षष्ठी के दिन तुमने उनको रोने से बचाया और मुस्कुराहट लाई, उनके साथ खेल खेल के आई हो, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं केवल भगवान कृष्ण के नहीं, आज से जिस बच्चे का भी जन्म हुआ, 6 दिन जिस बच्चे का भी जन्म होगा, तुम षष्ठी देवी के रूप में, षष्ठी माता के रूप में पूजी जाओगी और 6 दिन हर बच्चे के साथ रहोगी, उसके साथ खेलोगी, आनंद लोगी, तुम्हें पूरा सुख मिलेगा हर बच्चे को। तो उस दिन से षष्ठी की पूजा होती है, षष्ठी मैया के रूप में पूजी जाती है और इस दिन विधाता उस बच्चे का भाग्य लिखता है। ये बात तो ठीक है कि पूज्य स्वामी जी में बता के गए थे। कई वर्षों तक हमने भी ये किया, भगवान के चरणों के आगे डायरी या नोटबुक, प्रश्न होती थी, कलम और होनी चाहिए रेड कलर की इंक होनी चाहिए। तो आजकल वो तो था नहीं, तो रेड पेन ही रख देते थे। रेड पेन और कॉपी खोल के रखो, अपने भाव से भाव बनाकर वो तीर कमान भी साथ में रखा जाता है। किया इस बार क्यों छुट्टी हो गई? तो तीर कमान भी रखवाते थे स्वामी जी। तीर कमान इसलिए होता है कि उस बच्चे की रक्षा होती है। तो उस दिन फिर सुबह अपने दर्शन करो उस डायरी के, तो रात भर आप ये भाव बनाकर सोएंगे कि हे विधाता, हमारा भाग्य आप अच्छा लिखें, इस डायरी में आप प्रभु चरणों की भक्ति लिखें। जो भी आप अपना मन का भाव होगा, अगर देखने वाली आँख होगी तो सुबह आपको उस डायरी में लिखा हुआ मिलेगा और वो आप मन की आँखों से पढ़ सकते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। तो आइए भगवान से प्रार्थना करें। श्याम नाम की चाकरी करिए आठों याम, सब इच्छा पूरी करें मेरो मुरली वाला श्याम। सब इच्छा पूरी करें मेरो मुरली वाला श्याम। क्यों बिंदा ठीक नहीं है? सोच रही है चलो लाइव देखेंगे, लाइव तो आने रहा। चाकर रख लो सांवरे मुझको भी एक बार, चाकर रख लो सांवरे मुझको भी एक बार। आप सब भी चाकर बनना चाहते हैं? चाकर का अर्थ सेवक, दास, जिसको भगवान की नौकरी मिल जाए। चाकर रख लो सांवरे हमको भी एक बार, चाकर रख लो सांवरे हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, करूँ सेवा तेरी दिन रात। चाकर रख लो सांवरे होगा, बड़ा एहसान होगा,
चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ प्यारे फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ प्यारे फिर भी काम चला लेना। जैसा ही हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ गुण अवगुण बिसरा देना। जो तेरी कृपा होगी जो तेरी कृपा होगी सब सुधरेगा संसार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। प्यारे जाकर रख लो सावरे हमको एक बार। जाकर रख लो सावरे हमको एक बार। सेठों के तुम सेठ सामने मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सामने मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। ठाकुर जी की चाकरी में जय हो ताली। प्रभु की सेवा मिल जाए किसी भी तरह की तो समझना परम सौभाग्य की बात। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना मानूंगा तेरा कहना ये करता हूँ इकरार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान प्यारे बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। झूठे जग की माया में प्रभु मुझको ना बहकाओ जी। हे जग की माया में प्रभु मुझको ना बहलाओगी। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओ जी। आज खड़ा हूँ सामने तेरे कोई हुक्म सुनाओगी। भक्तों की इस अर्जी पर भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु ना करना इनकार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। जाकर रख लो सावरे मुझको एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना बस इतनी तनख्वाह देना ना भूलूं तेरा उपकार। जाकर रख लो सावरे
हैं भगवान नेत्र बंद कर लिए थे। इस पर संतों ने अनेक भाव लिखे कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों की। बाहर से जो सुंदर हो भगवान उसकी सुंदरता नहीं देखते। शूर्पणखा तो बड़ी सुंदर बन के आई थी, फिर भी प्रभु श्री राम ने तो उसकी तरफ नहीं देखा, उल्टा उसके नाक कान कटवा दिए। और शबरी के बेर खा गए जूठे। शबरी सुंदर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, छोटी जाति से बिलोंग करती थी, फिर भी भगवान ने उसके बेर खाए, बड़े प्रेम से खाए। भगवान बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर का मन सुंदर देखते हैं। मध्या जी पवित्र मन से मेरी पूजा करो। इसके बहुत सारे रीजन है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, पर एक सुन ले। पूत कहते हैं पवित्र, ना कहते हैं न नहीं। जिसकी वासना पवित्र, पूतना का संकेत है वासना से। जिसके भाव, जिसकी वासना, जिसकी कामना पवित्र नहीं है, भगवान उसको देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं। क्योंकि कामना के प्रवेश का पहला द्वार है नेत्र। इसलिए कामदेव को भस्म करने के लिए शिव भोले भंडारी को भी अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। इन दो चक्षुओं से उन्होंने नहीं बंद किया उसको, इन दो चरम चक्षुओं से तो जितना किसी की बढ़िया वस्तु देखेंगे उतना वो अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये वस्तु हमारे पास भी होनी चाहिए। जो ऊपर से सुंदर हो, मन का गंदा हो, भगवान उसकी तरफ देखते ही नहीं है। सीधी सी बात। निर्मल मन जन सोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनको तो निर्मल मन चाहिए। फिर भी जब पूतना का विषपान पूतना ने कराया, भगवान को लेके गई और भगवान ने उसका उद्धार किया। लंबी कथाएं हैं पर उतना समय नहीं। पूतना का जब उद्धार किया, पूतना का राक्षसी के रूप में जब नीचे धरा पर गिरी तो उसका शरीर इतना बड़ा था। नंद बाबा आए थे उस समय मथुरा से, उनके सैनिक साथ थे, सब सेवकों ने देखा इतना बड़ा शरीर पूतना का कि जहाँ ऊपर से नीचे गिरी तो वहाँ धरती भी खड्डे खड्डे हो गए, पर्वत भी फट गया था। इतना बड़ा शरीर था उसका। तो अब इसका अगर अंतिम संस्कार ना किया जाए तो सारे गांव में तो बदबू फैल जाएगी, इन्फेक्शन का डर है। कैसे किया जाए? बोले इसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को विभक्त करो, अलग अलग टुकड़ों में जलाया जाएगा, तब इसकी ये शरीर पूरा जलेगा। ऐसा तो जलेगा नहीं। तो कई खंड किए गए उस शरीर के, तब जाके उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो शरीर के टुकड़े हुए। नैनम छिनंती शस्त्राणी। आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, इसमें से पवित्र आत्मा होकर निकली। और जब वो पवित्र आत्मा के रूप में श्वेत वर्ण वस्त्र धारण करके जा रही है, भगवान के सीधे जो गति यशोदा मैया को देनी थी वो गति भगवान ने पूतना को दी, विष पान कराने वाली को। क्यों? तो जब वो भगवान के गोलोक धाम की तरफ जा रही हैं तो भगवान अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी ने देखा प्रभु आप खड़े होकर किसका स्वागत कर रहे हैं? बोले मैया आ रही है ना। देखो विष पान कराने वाले को भी क्या कहा? माँ मैया आ रही है। बोले हाँ पूतना मैया आ रही है, तुम भी खड़ी हो जाओ, दोनों मिलकर उनका स्वागत करेंगे, वो हमारे धाम में आए। तब राधा रानी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु वो तो इतना भाव गलत लेकर आई, दुग्ध पान के स्थान पर आपको विष पान कराने के लिए आई थी और आप उसे माँ कहकर सम्मानित कर रहे हैं और हाथ जोड़कर उनका सम्मान कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इनमें? कौन है ये पूतना मैया? तो भगवान ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पता है पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि की बेटी रत्नावली थी। नाम क्या था? रत्नावली। हे राधे, जब मैंने वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए गया, भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप था। देखा ना वामन भगवान का स्वरूप, छाता हाथ में, थोड़े छोटी हाइट के,
और तगड़ा सा शरीर पर सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर। तो इस रत्नावली ने जब भगवान का ये सुंदर स्वरूप देखा तो एकदम इसका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। काश विधाता मेरी कोख से भी ऐसे बच्चे का जन्म होता, मैं ऐसे बच्चे की मां बनती। वात्सल्य प्रेम उमड़ा। भगवान श्री जब वामन अवतार में भगवान ने जैसे उसका ये भाव देखा, मन ही मन भगवान तो अंतर्यामी है, सब समझ गए। भगवान ने कहा तथास्तु, तू ऐसे पुत्र की मां कहलाएगी। तो जैसे जब मैंने उसके पिता से 3 पग भूमि में सब कुछ उनका ले लिया, जानते हैं ना राजा बलि की कथा, 3 पग में सब कुछ नाप लिया। 2 पग में तो तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग उनके शीश पर रखा तो वो पाताल लोक में ले गए, चाहे फिर उनके द्वारपाल बनकर खड़े हुए। तो जब मैंने उनका सब कुछ ले लिया, उनके पिता का 3 पग भूमि में, तो फिर उसको क्रोध आ गया। वो इतनी क्रोधित हुई कि उसी समय मन में भाव बनाया कि अगर ये मेरा पुत्र भी बना तो मैं जैसे इसने मेरे पिता के साथ छल किया है, मैं भी इसके साथ छल करूंगी। दूध की जगह अपने स्तन से इसको विष का पान कराऊंगी। तब भी भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, कोमल चित्त हैं। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को बता रहे हैं कि आज इस अवतार में, कृष्ण अवतार में, मैंने इसके दोनों भाव पूर्ण कर दिए। मातृत्व भाव भी पूर्ण किया, माँ बनकर आई, मुझे गोद में लिया, स्तनपान कराऊंगी। और दूसरा भाव भी पूर्ण कर दिया, इसने दूध की जगह विष का पान कराया। पर माँ का रूप तो है ना, इसके दोनों भाव मैंने पूर्ण कर दिए हैं। आप अब ये मुक्त हो गई है, मेरे हाथों से मुक्त हुई है। अब तो ये पवित्र आत्मा है। जो गति मैं अपनी माँ यशोदा को दूंगा, वही सगति मैं अपनी इस पूतना मैया को। कितने अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। तभी तो वचन दिया गीता में, दुराचारी से दुराचारी भी जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरा भजन करने लगता है, फिर मैं उसके पाप, अपराधों, दोषों को नहीं देखता हूँ, उसको पवित्र कर देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। आज मैया मेरे द्वार पे आ रही है, दोनों राधा कृष्ण खड़े होकर माँ का स्वागत करते हैं। और पूतना ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, चरणों में लौट गई। वो आत्मा जो ऊपर गोलोक में आई थी, वो पूतना की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक हो गए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो तो कहते हैं भाव तुम्हारा शुद्ध मैं कर दूंगा, करो तो सही, कुछ आओ तो सही मेरी शरण में। क्या भाव वो लेकर आई, फिर भी भगवान ने पूर्ण किया, उसको पवित्र कर दिया और अपने चरणों में वास दे दिया। तब से आज तक षष्ठी का प्रोग्राम मनाया जाता है। ये नंद महोत्सव हम षष्ठी मना रहे हैं। अभी एक भजन होगा, उससे पहले हमारे आज के भूल ना जाओ, बहुत ही धार्मिक और समर्पित परिवार है हमारे प्रेम अरोड़ा जी का। वर्षों से पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित है, तन मन धन से। इनकी जो श्रद्धा है, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, आप सब देखते ही हैं। बहुत श्रद्धावान परिवार है। इनके बेटे दीपक का विवाह हुआ, पहली बार आए दिव्या के साथ। इस बच्ची का नाम दिव्या रखा, यहाँ पर हवन किया था। हमेशा ये खुश रहे। जब फर्स्ट टाइम आए तो कुछ सत्संग कुछ और चल रहा था, इनका जो सम्मानित करना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। तो आज इन दोनों बच्चों को आगे बुलाएंगे, दीपक और दिव्या आगे आए, आशीर्वाद लें महाराज जी की तरफ से। बहुत बहुत इनको ब्लेसिंग है, बहुत सेवा करते हैं। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हमेशा खुश रहे ये परिवार, फलता फूलता रहे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। के बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल की। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं।
ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक बार सारा परिवार आगे आ जाए, आपकी भी इसमें आ जाएगी। आ रहे हैं उसमें, आ जाओ रेणु जी। सारे परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। ज्योति आ जाओ आगे। इधर देखो, देखो इनकी आ रही है इसमें सबकी। जोरदार ताली बजाएं। प्रभु चरणों में प्रार्थना है ये परिवार फलता फूलता रहे और इसी तरह सेवा में लगे रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब 2 शब्द हमारे राजू जी बोलेंगे, 2 शब्द पुष्कर जी। आज तो नाम महोत्सव मनाना है, कोई बात नहीं, प्रोग्राम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। 2 शब्द बोलो। कोई नहीं, फिर लास्ट में एक भजन, षष्ठी का एक भजन सुनाएंगे, फिर आरती करके ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोले बजरंगबली महाराज की, बोले बजरंगबली महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की। हमारे पुष्कर जी सुनाएंगे मेरे को। चलो मिल के बोल लो, पुष्कर जी बोलो, पीछे माइक दे दो राजू जी को। और बांके बिहारी लाल की। ऐसे निकाल के दो। चलो मस्ती में नाचते झूमते हुए सभी मस्ती लें, हमारे राजू के साथ हैं। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। 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 नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। नाच नाच कर भोला नाचे, नाच नाच कर भोला नाचे, झूम झूम कर भोला नाचे, झूम झूम कर भोला नाचे। चिमनी क्यों उतार दी? नाच रहा संसार, मैं तो नाचूंगी। अच्छी लग रही है। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। ललिता नाचे विशाखा नाचे, ललिता नाचे विशाखा नाचे, ललिता नाचे विशाखा नाचे, ललिता नाचे विशाखा नाचे। मीरा नाचे ग्वाले नाचे, मीरा नाचे ग्वाले नाचे, मीरा नाचे ग्वाले नाचे, मीरा नाचे ग्वाले नाचे। नाच रहा नंदलाल, मैं तो नाचूंगी। नाच रहे गोपाल, मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी, नाचूंगी मैं गाऊंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गिरधर है गोपाल, मैं तो
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरो प्यारो मदन गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, आज छठी है नंद के लाला श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे मकर विराज, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, छठी है नंद के लाला की, आज छठी यशोमती लाला की, आज छठी है नंद के लाला की, छठी है नंद के लाला की, बाकी लीला परंपार आपार, आज छठी है नंद के लाला की, बाकी लीला परंपार आपार, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की। आनंद भवन है सजा हुआ, आनंद भवन है सजा हुआ, अंगना में पलना डला हुआ, अंगना में पलना डला हुआ, खुशी नहीं है ताली बजाते हुए नंद का अंगना सजा हुआ है। हमारे रानी भैया यहाँ सजाए गए हैं, पर इस पर वो सब कोई इधर उड़ गया कोई उधर उड़ गया, खेल रहे हैं ना नंद के लाला बैलून से खेल रहे हैं। हाथ उठाइए। आनंद भवन है सजा हुआ, आनंद भवन है सजा हुआ, अंगना में पलना डला हुआ, अंगना में पलना डला हुआ, उसमें झूले हैं गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, उसमें झूले हैं गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की। आए ढोल मंजीरे बाज रहे, आए ढोल मंजीरे बाज रहे, आए ढोल मंजीरे बाज रहे, नर नारी सब मिल नाच रहे, नर नारी सब मिल नाच रहे, सब गारे मंगलाचार आचार, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की, मेरो प्यारो मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की। क्यों और बधाई बाज रही, 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 घर घर में खुशियाँ छाए 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 रही, सब गाना को निहार निहार, आज छठी है नंद के लाला की, ओ मदन गोपाल गोपाल, आज छठी है नंद के लाला की।
गजरा लगाए रही गजरा लगाए रही बलैया लो बलैया कैसे लेते हैं बलैया लो बलैया फिर ले रही बलैया बारंबार बारंबार आ छड़ी लाला की मेरो प्यारो बदन को पारे छठी नंद के लाला की लीला बारंबार नंद के लाला की मेरो प्यारो बदन को नंद के लाला की देवी देवता पुष्प बरसाए रहे गाना मंद मंद मुस्कुराए रहे सब देवता पुष्प बरसाए रहे गाना मंद मंद मुस्कुराए रहे बोलो गाना की हाथ उठाइए सभी के हाथ ऊपर ताली बजाते बोलो कान्हा की जय जयकार जयकार आ छठी लाला की बोलो कान्हा की जय जयकार जयकार आ छठी नंद के लाला की आ छठी नंद के लाला की आ छठी गोमती लाला की आ छठी नंद के लाला की नंद के आनंद भयो नंद कर आनंद भयो हाथी दीने घोड़े दीने हाथी दीने घोड़े दीने हाथी घोड़ा पालकी 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 नंद के आनंद भयो नंद कर आनंद भयो यशोदा कर आनंद भयो यशोदा कर आनंद भयो यशोदा कर आनंद भयो हाथी दीने घोड़े दीने
अभी 2 मिनट के लिए सूचना सुन लें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। सूचना सुन लें, 14 तारीख मंगलवार राधा अष्टमी का पावन पर्व है। जोरदार ताली बजा के राधा रानी का स्वागत करें। राधा रानी के भी अभी हमें इस बार पता लगा, जैसे बांके बिहारी के वर्ष में एक बारी चरण दर्शन होते हैं, ऐसे राधा रानी के उषा राधा रानी के भी वर्ष में एक ही बारी चरण दर्शन होते हैं, और वो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे होंगे दर्शन। जा रहे हो इसमें? हमें नहीं ले जाते। 14 तारीख की राधा अष्टमी है, यानी 13 तारीख रात को जाएंगे। नाइट में कल जाएंगे, हमें तो नहीं ले जाते ना। वहाँ रात्रि नाइट स्टे करते हैं। हमने वो दर्शन कभी नहीं किए, हम तो अगले दिन जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी रात भजन होते हैं, जागरण होता है सारे। बोलो 2 शब्द माइक में। आप बताओ, आपको एक्सपीरियंस है कि आप जाते हो वहाँ पर और सारी रात का संकीर्तन होता है वहाँ पर? राधा रानी की बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है वहाँ पर। मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्ग हुआ। यहाँ से लेके और 1-2 की चौक तक कम से कम वहाँ 50 संस्थाएं हैं, जहाँ पर अलग अलग, कहीं पूनम दीदी, कहीं मैं तो सिर्फ किशन भैया को सुनने जाता हूँ, हमारे भैया सिरसा वाले बहुत सुंदर वहाँ के हापुड़ के हैं शायद वो लोग। वहाँ पर भंडारा करते हैं, 12 आइटम बैठा के लंगर में खिलाते हैं। 12 आइटम पूरा भोज होता है। भंडारे का लालच दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी जो मन की भावना है। हमारे यहाँ जब भी मैं कई बार बोलता हूँ, मुझे मंदिर में बोल देता हूँ पर डर लगता है। मतलब हमारे यहाँ लोग जाते हैं ना, उत्था देखो केड़ा अच्छा है, करेगा कोई नहीं, उत्था देखो भाई तुम भी आ जाओ सेवा करने। तो वहाँ जो देख के लगता है कि लोग सेवा कर रहे हैं। इतनी जगह भंडारे, कम से कम 10-20 लाख लोग होते होंगे। और वहाँ जो सबसे अच्छा दृश्य होता है कि कुछ बच्चे हैं, मुझे नहीं पता पूरी डिटेल, मैं तो सिर्फ बस सेवा करना जानता हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। वहाँ कुछ बच्चे दीदी सखियाँ बन के आते हैं। कई लोग उनको तंग करते हैं, लोकल देहाती, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई उनको तंग कर रहा है। वो अपनी मस्ती में राधा रानी के लिए पता नहीं क्या रूप में आते हैं। कुछ अजब गजब नज़ारा होता है वहाँ पर। मुझे तो पूरा साल इंतज़ार रहता है कि कब राधा अष्टमी आएगी। क्योंकि जाना है तो 3 बजे जाना, क्योंकि थोड़ा वहाँ का रास्ता कहते हैं खराब है, बट उस दिन काफ़ी रश होता है, लोग आते जाते हैं। 3 बजे जाओगे तो गाड़ियाँ कम से कम 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएंगी, और उसके बाद वहाँ से ऑटो जाते हैं वहाँ आराम से। पर जाना फक्कड़ बन के पड़ेगा। कोई कहे कि मैं वहाँ मुश्किल है, वहाँ नंगे पैर, बारिश है तो गीले हो जाओ, जैसी जहाँ राधा रानी व्यवस्था करे वहाँ। पर वहाँ का जो स्वरूप होता है बहुत अच्छा होता है। लोग पता नहीं कितने कितने कौन कौन संत वहाँ आते हैं, बड़े संतों के दर्शन होते हैं। राधा रानी का क्या सुंदर दरबार सजा होता है। जगह जगह, हर जगह, जितने भी वहाँ 50 जगह हैं, वहाँ हर आदमी अपने रस में लगा हुआ है। हर जगह पर ही हज़ारों लोग बैठे, लाखों लोग लोकल आते हैं, जाते हैं। बड़ी सरकार है, वो उनके दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बरसाने राधा रानी के वहाँ, बोल राधा रानी की जय। इतनी महिमा है वहाँ पर, और इतना सुनने के बाद तो सबका मन करता है कि हम सब जाएं वहाँ पर। पर फिर भी कई मजबूरियाँ हैं जो आप सभी वहाँ नहीं जा सकते, तो हम यहीं वृंदावन बरसाना बना लेंगे, ठीक है? तो उस दिन तो नहीं, हम अगले संडे को राधा अष्टमी मनाएंगे, ताकि ये भी भाई फिर वहाँ से होके आ जाएंगे, फ्री होके सब। अगर हमें भी राधा रानी ने बुलाया तो हो सकता है हम भी जाएं। और अगले संडे को फिर राधा अष्टमी का यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी समय पर आएँ ताकि टाइम पे फिर आरती हो सके। थोड़ा विलम्ब हो जाता है, अभी ये लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हो पाया आज, पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब ये ऑफलाइन वीडियो बना है, इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, फिर आप ये सब प्रेम भाव चैनल पर भी देख पाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सूचना सुन ले, ये आगे संडे का तो आपको बता ही दिए। एक हमारे भक्त राधे श्याम सुंदर गुडेजा जी, जो पहले 3 नंबर रहते थे, अब चैप्टर 14 में एक कोठी बनाई हुई है, वहाँ रहते हैं। अपने आश्रम से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया। कोरोना काल में इतने लोग चले गए, वो वैसे भी एवरी ईयर कहीं ना कहीं भंडारा करवाते हैं, तो उन सब के लिए मेरे मन में है गीता पर प्रवचन हो और ब्रह्म भोज हो, भंडारा हो।
तो उसके लिए ये प्रोग्राम उन्होंने 3 अक्टूबर श्राद्धों में, श्राद्ध की द्वादशी है श्राद्धों में, 3 नंबर सी ब्लॉक हनुमान मंदिर, जहाँ हमारा गीता सप्ताह भी हो चुका है, ईएसआई के सामने जो हनुमान मंदिर है, 3 नंबर सी ब्लॉक हनुमान मंदिर में 3 अक्टूबर संडे है, प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक वहाँ पर गीता सत्संग रहेगा। तो आप सभी ने वहाँ पर पहुँचना है, भंडारे में भी सभी ने भाग लेना है। पहले भजन कीर्तन प्रवचन होंगे, फिर ठीक 1 बजे वहाँ पर भंडारा होगा। 3 अक्टूबर श्राद्धों की द्वादशी है, सैटरडे को पहले एकादशी होगी, बहुत अच्छा होता है द्वादशी को भंडारा। तो उन सब के निमित्त वो एक श्रद्धांजलि समारोह होगा, चाहे वो हम किसी को जानते हैं चाहे नहीं जानते, सब के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह होगा। सन्नी को बुक कर लेना, बुक बोल दिया इसको, सन्नी को बोल दिया 3 तारीख का। 3 तारीख तो सभी ने याद रखना, उससे पहले हम यहाँ प्रोग्राम करते रहेंगे, वो भी हो सकता है श्राद्धों में एक सप्ताह भी करने का विचार है, किसी कुटिया में करेंगे छोटा मोटा, देखते हैं जैसे ठाकुर जी जाए। हनुमान जयंती अगले संडे आपको अनाउंस कर देंगे, डेट वो तो श्राद्धों में ही स्टार्ट होती है 3-4 दिन बाद ही, तो अगले संडे आपको 19 तारीख को बता देंगे एग्जैक्ट डेट कौन सी है। वैसे 3-4 श्राद्ध में ही स्टार्ट होती है, अगले संडे बता देंगे। आरती करें। श्री कृष्ण चंद्र आनंद आज हमने 15,000 की पेमेंट की है इस राजू साउंड वाले को, जो हमारे बहुत 2 जो कॉलम लगे हुए थे स्पीकर, जब से कुटिया बनी तब से ये लगे हुए थे, अब बहुत पुराने हो गए थे तो काम उतना नहीं चलता था। 2 नए स्पीकर लगे हैं, ये एक यहाँ पर एक अलमीरा पे रखा है, 2 स्पीकर लगे हैं 8,500 के, और 5,000 का भी तो वो सेकेंड हैंड का ये एम्पलीफायर लगा के गया है, और कुछ रिपेयरिंग चार्जेस थे, 15,000 का बिल उसका बना, आज हमने उसको दिए हैं। 2,000 हमारी मामी ने, यहाँ की जो आप छोटी मोटी कलेक्शन होती है, 2,000 आज मामी ने यहाँ कुटिया के दिए हैं, वो भी उसमें मिला दिए हैं। जो भी साउंड में 70-80 हज़ार का खर्चा हुआ है ये माइक सिस्टम में, जो भी इसमें अपना सहयोग देना चाहें वो आप, कुछ लोग आप जब दे चुके हैं, कुछ और भी सहयोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओम